बच्चों, डॉसन स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो सीधे 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो, यानी x बराबर a और x y बराबर b जो है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 के क्या बेटा हल है, तो a और b का मान कहता है क्या होगा। तो आइए समीकरण को बनाते हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई, x बराबर क्या है a, तो चलिए x की जगह a रख देते हैं और y की जगह क्या रख देते हैं b बराबर 2। समीकरण नंबर 1 बन गया बेटा। यहाँ से इसमें आइए रखते हैं, x का मान कितना रखना है a, y का मान क्या रखना है b बराबर 4। ये समीकरण नंबर अपना बन गया 2। तो बेटा समीकरण 1 और 2 को यदि हम जोड़ते हैं यहाँ से, तो b और b क्या हो गया कैंसिल, और a क्या हो गया 2a, यहाँ पे हो गया 4 2 6, तो a बराबर क्या हो गया 6/2, 2 तिहाई 6, तो a बराबर बेटा क्या हो गया 3, a बराबर क्या आ गया 3, तो a बराबर 3 सभी ऑप्शन में है। b का भाई मान निकालिए। समीकरण 1 या 2 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, समीकरण 1 में यदि a का मान रखते हैं आप, तो a माइनस b बराबर 2, तो a का मान रखिए 3 माइनस b बराबर 2, 3 इधर आ जाएगा बेटा, तो माइनस b बराबर हो गया 2 माइनस 3, तो माइनस b बराबर माइनस 1, माइनस माइनस गया तो b बराबर बेटा हो गया -1, यानी कि a बराबर अपना आ गया 3 और b बराबर आ गया 1। तो अपना आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 तथा 6x माइनस 2y माइनस के बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। बेटा कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 तथा 6x माइनस 2y माइनस के बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो बेटा कोई हल के लिए, कोई हल नहीं होगा के लिए शर्त होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 का। आइए बेटा देखते हैं अपना लोग, a1 कितना बेटा 3 है, a2 कितना है 6 है अपना, बराबर b1 कितना बेटा -1, y का गुणांक क्या है -1 और b2 क्या है -2 बराबर नहीं होगा c1 कितना बेटा -5 और c2 कितना है -k। तो यहाँ से माइनस माइनस चला गया बेटा। यदि यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है k इंटू 1, क्या हो जाएगा बेटा k, ये माइनस माइनस गया और 5 दूनी 10, k नॉट इजकल टू क्या आ गया 10, k नॉट इजकल टू 10, यानी k का मान 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। k का मान क्या होना चाहिए बेटा 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 5y बराबर 9 है। इनका निकाय होगा बेटा। समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 5y बराबर 9, तो इसका निकाय होगा। कह रहा है असंगत होगा, अद्वितीय होगा, अनेक हल होगा। तो बेटा इसको निकाल के देखते हैं। सबसे पहले a1 यहाँ देखिए क्या है अपना लोग का, a1 है 2, b1 क्या है b1 है 3 और c1 कितना है 5 है। a2 देखते हैं तो a2 कितना दिया हुआ है 4, b2 दिया हुआ है 5 और c2 कितना है 9 है। तो a1 बट्टा a2 निकालते हैं। a1 बट्टा a2 कितना आ जाएगा बेटा 2/4 कट के 2, यानी कि 1/2 आ गया। b1 बट्टा b2 निकालते हैं, b1 बट्टा b2, तो b1 बट्टा b2 क्या हो जाएगा, b1 है अपना 3 और b2 कितना बेटा 5 है, यानी कि 3/5। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो
तो a1/a2 अपना है, a1/a2 अपना है 1/2 और b1/b2 जो अपना है 3/b1/b2 जो है 3/5, यानी आपस में ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा बेटा, तो ये क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है बेटा, अद्वितीय हल का शर्त होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विरोधी समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं। तो बेटा विरोधी समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं, विरोधी समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। विरोधी समीकरण युग्म क्या होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं, विरोधी समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म x + 2y = 4, समीकरण युग्म x + 2y = 4 तथा 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की रेखाएं होगी। कह रहा बेटा x + 2y = 4 तथा 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण, कौन सा निरूपण बेटा, ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की रेखाएं होगी। तो सबसे पहले समीकरण मेरा दिया हुआ है, यहां से यदि हम देखते हैं तो अपना लोग का a1 कितना है बेटा, 1 है। यदि b1 देखते हैं तो b1 कितना है, y का गुणांक कितना है, 2 है, और c1 कितना है, 4 है। यहाँ देखते हैं a2 कितना है, 2 है, b2 कितना है, y का गुणांक 1 है, और c2 कितना है, 12 है। b2 कितना बेटा, 12 है। तो आइए देखते हैं एक बार a1/a2 क्या होता है। a1/a2 a1 है 1, a2 कितना है, 2 है, तो a आ गया। b1/b2 चेक कीजिए कितना आता है, b1/b2, b1 है कितना बेटा, 2, अब b2 कितना है, 1। तो यहाँ से देखते हैं बेटा ये a1/a2 बराबर नहीं हो रहा है किसका, b1/b2 का बराबर नहीं है। a1/a2 का बराबर नहीं है b1/b2 का, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या हो, सॉरी, इसका क्या होगा, एक हल होगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 होता है तो बेटा क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होता है। तो एक हल होगा तो ग्राफ इसका क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ग्राफीय निरूपण इसका क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असंगत समीकरण के युग्म का हल क्या होता है। जब बेटा समीकरण असंगत होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। अगला कह रहा है आश्रित समीकरणों के युग्म का हल क्या होता है। आश्रित समीकरणों के, जब समीकरण आश्रित होता है बेटा तो उसका हल कितना होता है, अनंत हल होता है। कितना बेटा, अनगिनत हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो रेखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 हो है, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो आलेख क्या होगा। तो बेटा है जब दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में ये कंडीशन दिया हो कि a1/a2 बराबर b1/b2 है और बराबर नहीं है c1/c2, तो वहां पे जो होता है बेटा, ये जो होता है इसमें क्या होगा, अविरोधी हो, क्या हो जाता है बेटा, विरोधी समीकरण हो जाते हैं। क्या होते हैं, विरोधी समीकरण। क्या होते हैं, विरोधी समीकरण। ये क्या होंगे, विरोधी समीकरण होंगे। और इनका जो होता है ग्राफ जो होता है, ग्राफीय निरूपण जो होता है बेटा क्या होता है, समांतर रेखा। ग्राफीय निरूपण क्या होता है, समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा होता है, और कोई हल नहीं आता है। क्या होता है, कोई भी हल नहीं आता है। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा बेटा विरोधी। क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा इसका, हाँ विरोधी हो जाएगा बेटा। a1/a2 बराबर आलेख पूछ रहा है बेटा, तो समीकरण है विरोधी। जब आलेख पूछ रहा है तो आलेख क्या हो जाएगा बेटा, समांतर हो जाएगा। अपना आंसर क्या होगा, आलेख के बारे में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, समांतर। और समीकरण कौन से है, तो विरोधी है। समीकरण कौन से, ये विरोधी हो जाएंगे। चलिए आइए, एक रेखिक समीकरण का घात होता है। तो बेटा एक रेखीय समीकरण का घात क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x + y = 6 के कितने हल होंगे। तो बेटा दो चर वाले रेखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। देख भी लीजिए x + y बराबर क्या दिया हुआ, 6, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, x, 6 - x, यानी कि x और y। x का मान आप पुट करते जाइए बेटा, y का मान आपको निकलते जाएगा। अनंत हल आएंगे। कितने हल आएंगे, अनंत हल आएंगे। कह रहा एक रेखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, समीकरण क्या कहलाता है। कह रहा है एक रेखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है।
कह रहा एक रेखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है समीकरण क्या कहलाता है। एक रेखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होगा तो बेटा वह क्या हो जाएगा, असंगत हल हो युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, असंगत युग्म का जो होता है कोई हल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चरों में एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 6 = 0 हो तो x अक्षों तथा y अक्षों को ये कहाँ पर काटते हैं। समीकरण अपना है 2x + 3y - 6 = 0। इसको लिख सकते बेटा 2x + 3y = 6। तो ये जो समीकरण है बेटा इसमें ऑप्शन से x और y का मान पुट करके देख सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, तो x का मान यदि अपना लोग यहाँ पे पुट करते हैं बेटा, x का मान या इसका मान अपने लोग ज्ञात भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3y बराबर क्या हो जाएगा, x - 6 माइनस इसको इधर भेज दीजिए 2x, या y बराबर हो जाएगा 6 - 2x / 3 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से x का मान पुट करते जाएंगे, आपका y का मान ज्ञात होते जाएगा। तो x / y इसमें मान रखते हैं बेटा, x का मान हम रखते हैं 0, तो 2 × 0 0, 6 में से 0 गया तो 6, 3 3 दूनी 6। यदि x का मान 3 रखते हैं बेटा, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, 0 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 0, यानी ये 2 आता है और अनंत आएंगे, मान रखते जाएंगे आते जाएगा। तो इसमें से कोई ऑप्शन बेटा इसमें से नहीं है, इसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी इसका हल क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है युग्म समीकरणों 2x + 6 और 4x - 2y = 4 का हल क्या होगा। 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4 का क्या होगा हल। तो देखिए यहाँ पे अपना देखिए a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर कितने हैं, b1 बराबर 1 और c1 बराबर कितने हैं 6 है। यहाँ पे देखिए आप a2 बराबर कितने हैं, x का गुणांक 4 है, b2 बराबर कितने हैं, y का गुणांक क्या है -2 है, और c2 बराबर क्या है बेटा 4 है, क्या है 4 है। तो a1 / a2 निकाल के देखते हैं, a1 / a2, तो a1 / a2 निकालते हैं तो 2 बट्टा क्या आता है 4, ये क्या आ गया 2, तो 1/2। b1 / b2 यदि ज्ञात करते हैं तो b1 कितने हैं 1, अब b2 कितने हैं -2। तो बेटा ये देखिए a1 / a2 का मान 1/2 और b1 / b2 का मान 1/- 2 आ रहा है, मतलब a1 / a2 बराबर नहीं है b1 / b2 का। a1 / a2 जो है a1 / a2 बराबर नहीं है किसका, b1 / b2 का। और जब ये होता है ग्राफ तो ये क्या होता है बेटा अद्वितीय हल होता है, मतलब ग्राफ क्या होता है प्रतिच्छेदी होती है, क्या होता है और एक हल आते हैं, तो क्या हो जाएगा अद्वितीय हल, क्या हो जाएंगे अद्वितीय हल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप बेटा होता है ax + by + c बराबर क्या होता है 0, जहां a और b जो है नॉट इक्वल टू क्या होता है बेटा 0, और a और b c क्या हो वास्तविक संख्याएं हो। तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ax + b + c = 0। अगला क्वेश्चन कह रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरणों के आश्रित युग्म को क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण के आश्रित युग्म को क्या कहते हैं। तो बेटा रेखिक समीकरणों के आश्रित युग्म को जो होता है संगत क्या कहते हैं, क्या कहते हैं संगत हल कहते हैं, क्या कहते हैं संगत युग्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन समीकरण निकाय 5x + 2y = 0 और ax - 3y = 0 के अनगिनत हल के लिए, किसके लिए बेटा अनगिनत हल के लिए a का मान ज्ञात करना है, अनगिनत हल के लिए a का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण दिया हुआ अनगिनत हल के लिए बेटा शर्त क्या होता है, अनगिनत हल के लिए अपना शर्त क्या होता है, कंडीशन क्या होता है अनगिनत हल के लिए, a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2। तो चलिए आइए मान रखते हैं, a1 कितना है 5 है बेटा, a2 कितना है x का गुणांक कितना है a है, बराबर b1 / b2, b2 कितना b1 कितना बेटा 2 है, y का गुणांक 2 है, अब b2 कितना है -3 है, कितना है -3 है, और इसी 2 में निकल जाएगा बेटा, तीसरा का जरूरत भी ना पड़ेगा, a का मान निकालना है ज्ञात करना है। अब यहाँ से गुना कर 5 ×
15 माइनस 15 बराबर 2a। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा -15/2। a बराबर क्या आ जाएगा -15/2। a बराबर -15/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है समीकरण निकाय x + 2y बराबर 2। x + 2y बराबर क्या है, 2 है। x + 2y बराबर 2 और 2x + ay बराबर 4 के अनगिनत हल के लिए a का मान। फिर क्वेश्चन अनगिनत हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये शर्त होता है बेटा। तो शर्त लगाइए। तो a1 यानी कि x का गुणांक क्या है, 1 है। a2 यानी इसका x, दूसरे समीकरण का x का गुणांक क्या है, 2 है, बराबर b1 कितना है, y का गुणांक क्या है, 1। b2 y का गुणांक क्या है, a। यहीं से निकल जाएगा, a आ गया है इसमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a गुनी 1, a बराबर 2। तो a बराबर कितना आ गया निकल के बेटा, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अद्वितीय हल वाला युगपथ रेखिक समीकरण कहलाता है। अद्वितीय हल वाला क्या कहता है, अद्वितीय हल वाला युगपथ रेखिक समीकरण क्या कहलाता है। अद्वितीय हल का मतलब बेटा एक हल आएंगे, यानी कि हल निकल रहा है। अद्वितीय हल का मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, यानी a1/a2 बराबर नहीं होंगे b1/b2 के। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हल निकल रहे तो समीकरण क्या होंगे बेटा, अविरोधी होंगे। क्या हो जाएंगे, समीकरण अविरोधी हो जाएंगे। कौन सा समीकरण हो जाएंगे, अविरोधी हो जाएंगे। हल कौन सा होंगे, संगत हल होंगे बेटा। अगला के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 7 तथा 2x + ky बराबर 14 संपाती होगा। तो बेटा संपाती हल के लिए कंडीशन होता है, शर्त होता है संपाती के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होना चाहिए, c1/c2 होना चाहिए। तो उस शर्त पे बैठाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होता है, c1/c2। तो a1 कितना है, यहां से देखते हैं x का गुणांक क्या है, 1 है। a2 कितना हो गया अपना, x का गुणांक 2 है, बराबर b1 यहां से हमको 2 प्राप्त हो रहा है और b2 कितना है, k है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते बेटा, तो k गुनी 1 k और 2 दूनी 4, यानी k बराबर क्या आ गया निकल के 4। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दो चरों में रेखिक समीकरण युग्म हल इनमें से कौन है। दो चरों में रेखिक समीकरण युग्म हल, दो चरों में रेखिक समीकरण युग्म हल इनमें से कौन है। तो बेटा बताइए, दो चरों में रेखिक समीकरण युग्म जो होता है, कहता है एक रेखा होंगे, दो रेखाएं होंगे, एक बिंदु होंगे। तो दो चर में रेखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है बेटा क्या होता है, एक बिंदु होता है। हल क्या होता है, एक बिंदु होता है। आइए अगला क्वेश्चन, व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x b2y + c2 बराबर 0 में अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होता है बेटा। तो अद्वितीय हल के लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का बेटा। तो ये शर्त होता है अद्वितीय हल के लिए। तो ऑप्शन चेक कीजिए कहाँ है, ये तो होता नहीं, ये भी नहीं होता। a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, b1/b2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समीकरण 2x + 3y बराबर 5। समीकरण 2x + 3y बराबर 5 में x बराबर 1 हो तो y का मान। तो चलिए x का मान रख दीजिए 2, x का मान कितना दिया बेटा, 1 दिया हुआ। x का मान 1 + 3y बराबर क्या हो गया, 5। तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया, 3y बराबर 5, 2 इधर आ गया -2। तो 3y बराबर क्या हो गया, 3। तो y बराबर 3/3, तो y बराबर 1। y बराबर कितना हो गया, 1। y बराबर 1। ऑप्शन कहीं लग रहा है बेटा मिस है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए बेटा। 2 गुनी x का मान 1 देना है, 2 गुनी 1 3y, ठीक है, ठीक उधर चला गया, 5 में से 2 गया 3, 3y। x का मान 1 आना चाहिए बेटा, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन x का मान 1 कहीं नहीं है। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे यदि माइनस हटा दिया जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरणों को हल करने में कौन सी विधि उपयुक्त है। कह रहा है समीकरणों को हल करने में कौन सी विधि उपयुक्त है।
तो बेटा दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल करने में जो होता है सबसे आसान विधि और उपयुक्त विधि जो होता है प्रतिस्थापन विधि और क्या होता है विलोपन विधि होता है। प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियां होती है। जिनको जो विधियां ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसको जो विधियां समझ में आती है वही विधियां उनके लिए उपयुक्त है, लेकिन फिर भी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि क्या है, सबसे उपयुक्त विधि है। अगला क्वेश्चन, समीकरण निकाय x + 2y = 3, समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल के लिए कह रहा है, अनगिनत हल होने के लिए k का मान। तो बेटा समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है अनगिनत होने के लिए k का मान बताइए कितना होगा। तो अनगिनत हल के लिए बेटा दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म में जो होता है शर्त जो होता है क्या होता है बेटा, a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2 बराबर क्या होता है c1/c2। तो a1 का मान बैठाओगे तो x का गुणांक कितना है 1, a2 यानी x का गुणांक इसमें देखोगे कितना है 5, b1 कितने हैं, y के गुणांक कितने हैं 2, b2 इसका y का गुणांक क्या है k। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे k × 1 k हो गया 5 दूनी 10, यानी k का मान कितना होना चाहिए बेटा 10 होना चाहिए। अनगिनत हल के लिए समीकरण निकाय में, इस समीकरण निकाय में k का अनगिनत हल होने के लिए k का मान कितना रखना पड़ेगा 10। तो ऑप्शन बी ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समीकरण का प्रत्येक हल उसका निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित है। कह रहा है समीकरण का प्रत्येक हल जो होता है, समीकरण का प्रत्येक हल जो होता है उस समीकरण को निरूपित करने वाली जो रेखा होती है उन पर स्थित क्या है। तो बेटा एक चीज समझो यहाँ पे ध्यान, जैसे हम ले लिए x + y = 6, x + y = 6, x + y = 6। तो यहाँ से हम यदि मान निकालते हैं 6 - x, तो x और y मान रखते जाएंगे। x का हम x का मान 0 रखेंगे y 6 आएगा, x का मान 1 रखेंगे y 5 आएगा, x का मान यदि 2 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा। यो जो बेटा मान आ रहा है अपना इसका जो ग्राफ होगा, तो दो चर वाले रेखीय समीकरण ग्राफ क्या होता है बेटा, एक सीधी रेखा होती है। तो कहता है एक समीकरण जो था दो चर वाले समीकरण का जो होता है जितने हल आएंगे वो सभी हल जो होंगे इसका जो ग्राफ होगा उस ग्राफ का क्या होगा एक बिंदु होगा। जितने हल आएंगे उस सभी बिंदुएं क्या होगी उसी रेखा पर स्थित होंगे। तो जितने हल होंगे निरूपित करने वाली रेखा पर क्या होंगे स्थित होंगी, क्या होंगे स्थित होंगी। कौन सा, वे बिंदुएं, कहाँ पे एक बिंदु होगी, रेखा पर स्थित क्या होगा एक बिंदु होगा। प्रत्येक हल एक क्या होगा बिंदु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, कह रहा है दो रेखिक समीकरणों के आलेख जो है, दो समीकरण क्या है आलेख क्या है बेटा समांतर रेखाएं हैं, क्या है समांतर रेखाएं। तो रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, जब समांतर रेखाएं होता है तो कोई हल नहीं आएंगे बेटा, और कोई हल नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा अनकर है अद्वितीय हल है, नहीं होगा बेटा, दो हल नहीं होगा, अनेक हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा बेटा कोई हल नहीं। अगर आप जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो हल आएंगे नहीं आएंगे हल। ax + by + c = 0, दो चर वाले रेखिक समीकरण के हलों की संख्या इनमें से कौन होंगे। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण के हलों की संख्या बेटा अनंत होते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या जो होती है कंडीशन पर डिपेंड करती है बेटा। a1/a2 बराबर नहीं होंगे b1/b2, तो हल कितने आएंगे एक आते हैं और द्वितीय हल आते हैं। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 हो जाए तो अनंत हल आते हैं। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होते हैं c1/c2, क्या होते हैं समांतर रेखाएं होती है और हल एक भी नहीं आते हैं। लेकिन दो चर वाले रेखिक समीकरण जो होते हैं उसके क्या होते हैं हलों की संख्या क्या होते हैं अनंत होते हैं। कितने होते हैं बेटा अनंत हल होते हैं। कितना होते हैं अनगिनत हल आते हैं। यदि 2x + ky, यदि 2x + ky = 3, एक समीकरण यहां दिया बेटा। दूसरा समीकरण है x - hy, x - hy -2 के हल x = 1 और y = 3 हो तो h और k का मान। ये समीकरण नंबर पहला है बेटा। ये समीकरण नंबर पहला में x और y का मान हम पुट करते हैं। आइए समीकरण पहला में x और y का मान पुट करते हैं। तो समीकरण 2x का मान कितना बेटा 1 दिया हुआ है, गुनी 1 + k, y का मान दिया हुआ है 3, दीजिए मान 3 बराबर 3, तो 2 का 2 + 3k बराबर 3। तो यहाँ से देखो 2 इधर आ जाएगा, प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 के बराबर हो गया 3 - 2, यानी कि 3 के बराबर
माइनस का 1, सॉरी 1 1 1 क्या हो जाएगा 3 के बराबर हो गया 3 माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया 3 के बराबर 1, यानी कि के बराबर हो गया 1/3। के बराबर आ गया एक मान 1/3, तो 1/3 ऑप्शन हमको एक जगह यहाँ दिखाई पड़, एक जगह यहाँ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा समीकरण को भी चेक कर लेते हैं। समीकरण दूसरा समीकरण में देखिए x का मान पुट करिए, कितना है 1 माइनस एच, वाई की जगह पे 3 माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से हो गया 1 माइनस 3h बराबर 2, तो ये उधर चला जाएगा, माइनस 3h बराबर हो गया 2, हम प्लस 1 है इधर के -1, तो माइनस 3h बराबर हो गया यहाँ पे 1, क्या हो गया 1, तो h बराबर हो जाएगा -1/3, h बराबर हो गया -1/3, तो -1/3, तो 1/3 और -1/3 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा x तथा y का कोण मान युग्म समीकरण 4x - 3y - 10 बराबर 0 का हल है। तो यहाँ से बेटा देखो क्या दिया हुआ है समीकरण आपका 4x - 3y - 10 बराबर 0। इसको आप लिख सकते हो 4x - 3y और इसको उधर भेज दो, आपका 10 हो गया ये, या 10 को उधर 3y को उधर कर सकते हो। अब मान रख के इसमें से पुट करके भी देख सकते हो, एक ऑप्शन ये भी है x का मान रखो, यदि x का मान रखने पर x का मान यदि 1 रखो, 1 x का मान -1 रखने पर क्या आ जाएगा, या हल ही कर लेते हैं, सबसे बेस्ट वो रहेगा। चलिए आइए, यहाँ से 3y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 4x - 10, या y बराबर क्या हो जाएगा 4x - 10, 4x - 10 बट्टा क्या हो जाएगा 3y, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान रखते जाएंगे, y का मान अपना लोग का निकलते जाएगा। तो इसमें से x का मान यदि हम रखते हैं बेटा 0 रखेंगे, x का मान यदि 0 रखते हैं, या x का मान इसमें से कोई रखिए -1 रखते हैं x का मान, तो x का मान -1 यदि रख के देखिए एक बार, आइए इसके अनुसार यदि मान रखते हो तो देखो क्या मान आता है। x का मान चलिए 1 रखते, x का मान -1 रख के देखिए, x का मान -1, x का मान यदि -1 रखते हैं तो -1 -4 और 10 4 14 3 से y बराबर ये नहीं आएगा बेटा, छोड़ दीजिए। x का मान 1 ट्राई करके एक बार देख लो, x का मान यदि 1 ट्राई करते हो, x का मान 1, तो 4 गुनी 1 4 होती है, 10 4 गया -6, -6/3, 3 दूनी 6, यानी कि y का मान 2 आ जाता है। x बराबर यदि 1 लेते हो तो y का मान क्या आ जाता है 2 आ जाता है, मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सही है, इनमें से कौन सही है। धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, कह धारा के अनुकूल चाल बराबर बेटा क्या होता है। धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या होगा, तैराक की गति प्लस धारा की गति, धारा की तैराक की गति प्लस धारा की गति। चलिए अगला, x + 2y - 5 बराबर 0 था ax प्लस a - b y बराबर 10 का अनंत हल हो तब। तो अनंत हल के लिए बेटा शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या होना चाहिए c2। तो a1 अपना क्या है x का गुणांक क्या है 1 है, a2 क्या है इस x का गुणांक क्या है a है, बटा में 1 हो गया। b1 कितना है बेटा y का गुणांक कितना है 2 है, b2 इस y का गुणांक क्या है a - 2, तो यहीं से अपना आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी a - b। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, 2 को a को गुना करोगे 2a हो गया, बराबर 1 को इसको गुना करोगे a - b हो गया। ठीक है, चलिए a को इधर कर लेते हैं, तो 2a इधर आ गया, तो प्लस में तो माइनस, तो -b, 2a में से a को a गया, तो क्या हो गया a बराबर -b, क्या हो गया बेटा a बराबर -b। या इसमें संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो b को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा a -b इधर आएगा तो +b बराबर 0, तो a + b बराबर क्या हो गया 0, a + b बराबर क्या आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर देखिए a + b बराबर 1, a + b बराबर 2, a + 3, a + b बराबर 0, एक ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर
बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी नंबर, डी नंबर। दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं। दो रेखिक समीकरणों के आलेख क्या बेटा? समांतर रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म का, रेखिक क्या है? समांतर रेखाएं। आलेख कैसा है? समांतर रेखाएं। तब रेखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा, दो हल होगा, अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा बेटा। जब समांतर रेखाएं आलेख तो हल क्या होगा? कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण युग्म ए एक्स प्लस 10y बराबर 0 और 2x प्लस 5y बराबर 0 के शून्यतर हल होने के लिए ए का मान। शून्यतर हल मतलब बेटा एक हल, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए होता है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा b2 का, तो a1 अपना है यहाँ से 1, a2 है अपना 2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 कितना है 10 बट्टा b2 कितना है 5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, 5 गुनी a बराबर 10 दूनी 20 बराबर नहीं होनी चाहिए। तो a बराबर हो गया 10 बट्टा 5, 5 दूनी 10 बराबर नहीं होनी चाहिए। तो a बराबर कितना हो गया 2, नॉट इजकल, a नॉट इजकल टू 10, a नॉट इजकल टू 2। तो बेटा यहाँ ऑप्शन में है a इजकल टू 2, यानी कि a नॉट इजकल टू 2 यानी होना चाहिए। ऑप्शन में तो कहीं है नहीं बेटा। कह रहा a का मान शून्यतर हल होने के लिए क्या होनी चाहिए? तो a का मान 2 नहीं होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ त्रुटि है, या थोड़ा देख ले बेटा एक बार। यहाँ पे बेटा गुना में गलती हो गई, 10 दूनी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? 10 दूनी 20 हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे फिर से हल कर लेते हैं एक बार, थोड़ी आ जाइए फिर से। क्या हो जाएगा? 5 गुना ए क्या हो जाएगा? 5a हो गया बेटा, और 10 दूनी क्या हो गया 20। तो a बराबर नॉट, a बराबर क्या हो जाएगा 20 बट्टा 5 हो गया। तो 5 चौका 20, यानी कि a नॉट इजकल टू क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। a नॉट इजकल टू 4, ऑप्शन में कहीं है नहीं बेटा नॉट इजकल टू 4। ये a बराबर, यहाँ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? a बराबर 4। आइए, दो रेखाएं संपाती हो तो उनके अनेक हल होंगे। दो रेखाएं जब संपाती होते बेटा क्या होता है? अनेक हल होते। क्या होते? अनेक हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो रेखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, कह रहा है दो रेखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? जब दो आलेख, दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? कहता है विरोधी होगा, अविरोधी होगा, आश्रित होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब दो समीकरण एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं बेटा तो अब वो एक हल होते हैं, और उसे कहते हैं अविरोधी समीकरण। कौन सा समीकरण कहते हैं? अविरोधी समीकरण। जब दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब रेखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? रेखिक समीकरण का युग्म क्या होगा बेटा? तब अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय होगा। अगला, यदि समीकरण युग्म ए एक्स प्लस बी वाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए a1 बट्टे 2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टे c2, तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो बेटा ये जो होता है समांतर रेखाएं के लिए होता है और कोई हल नहीं होता है। तो युग्म का हल एक और केवल एक होगा, नहीं होगा बेटा, कोई हल ही नहीं होगा। युग्म के अनगिनत हल होंगे, ये भी नहीं होगा। युग्म के कोई हल नहीं होंगे, तो ये होगा बेटा कोई हल नहीं होंगे, युग्म के कोई हल नहीं होंगे। आइए, कह रहा ए के मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर 10 बराबर 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 तथा 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए बेटा शर्त होते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो आइए देखते हैं बेटा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो a1 कितना है 10, a2 कितना है 20 बराबर b1 कितना है 5, b2 कितना है तो 10, c1 कितने हैं तो c1 कितने हैं a माइनस 5, c1 है a माइनस 5 और c2 कितने हैं
C2, उसमें देखिए इसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा, A हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों लेके अपना लोग का समीकरण मान लेंगे। आइए 5 क्रॉस A 5A, 10 गुनी A 10A, और 10 से 10 पचे 50। तो इसको इधर ले आओ, 5A प्लस में 10 से इधर आएगा तो -10A बराबर -50। देखो 10A में से 5A में से 10A गया तो -5A बराबर -50। तो माइनस माइनस गया बेटा, तो हो गया 5A बराबर 50। तो A बराबर हो गया 50/5, 5 दिन 50। तो A बराबर कितना आ गया, 10। A बराबर कितना आ गया, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। यदि समीकरण युग्म 3x + y बराबर 1 तथा 2k - 1x प्लस इतना इतना हो तो असंगत, इतना असंगत है तो k का मान ज्ञात करें। बेटा असंगत है तो असंगत के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 का होना चाहिए, असंगत है। तो आइए हल करते हैं इसको। a1/a2 बराबर b1/b2, असंगत के लिए जो शर्त होता है बेटा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 का होता है। तो a1 अपना देखिए क्या है, x का गुणांक क्या है बेटा, 3 है। a2 देख लीजिए, इस x का गुणांक क्या है, 2k - 1 बराबर b1 देखो यहाँ y का गुणांक क्या है, 1 है। y2 देख लो k - 1 है, y2 k - 1। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, शायद यहाँ से यहीं से आ जाए। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 से k को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k, 3 को 1 को गुणा करेंगे -3, इसको गुणा करेंगे 2k - 1। यहाँ देख लो 2 को इधर ले आते हैं, 3k प्लस में 2k इधर आएगा तो -2k, या -3 इधर आएगा तो +3 -1। तो 3k में से 2k गया तो बेटा k, और 3 में से 1 गया तो 2। तो ये हो गया k बराबर 2, k बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2। तो अपना ऑप्शन क्या है, डी नंबर, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 7, 2x + 3y बराबर क्या है, 7 है, तथा 2ax + a + b × y बराबर 28 के अनंत हल होंगे। यहाँ पे अनंत होंगे बेटा, क्या होंगे, अनंत हल होने के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध संभव है। आइए देखते हैं बेटा, अनंत हल के लिए बेटा शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2, b1/b2, b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 अपना कितना है देख लेते हैं, कितना है, 2 है। a2 कितना है बेटा, a2 कितना है, 2a, कितना है 2a बराबर b1 कितने हैं, y का गुणांक कितना है 3, b2 कितना है, तो a + b कितना है, a + b। यहाँ से देखो बेटा ये 2 हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसके यहाँ पे 1 बचा, इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, a + b, इसको गुनी करोगे 3 गुनी ये क्या हो जाएगा 3a, a को उधर लेके चले जाओ, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा 3a, a इधर आ गया प्लस, इधर आ गया माइनस, तो b बराबर क्या हो गया 3a, सॉरी 3a में से a गया तो क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा बेटा 2a। तो a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा b/2, a बराबर क्या आ गया b/2। तो देखिए कोई संबंध है, a बराबर b/2, हाँ बेटा 1 नंबर में ही ऑप्शन है a बराबर b/2, यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि a + bx - a - b - 3 × y बराबर 4a + b तथा 2x - 3y बराबर 7 समपाती रेखाओं को निरूपित करते हैं तो a और b के बीच कौन सा संबंध होगा। तो बेटा जब समपाती रेखाओं को सूचित कर रहा है या निरूपित कर रहा है तो समपाती रेखाओं के लिए जो शर्त होते हैं, कंडीशन होते हैं, क्या होते हैं, a1/a2 बराबर क्या होता है, b1/b2 बराबर c1/ क्या होते हैं, c2 होते हैं।
तो a1 बेटा क्या है देख लो, a प्लस बी और a2 यानी दूसरे समीकरण के x का गुणांक क्या है देख लो, क्या है x का गुणांक 2 है, बराबर b1 यानी y का गुणांक। तो y का गुणांक देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान से क्या है y का गुणांक, -a - b -3 बाटा b2। तो b2 देखो क्या है -3, क्या है गुणांक में -3। तो ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस कट गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 से इसको गुना करोगे 3 के क्या हो जाएगा 3, 3 से b को गुना करोगे क्या हो जाएगा 3b बराबर, देखो क्या हो जाएगा बेटा, 2 को इसको गुना करो 2a हो गया, 2 से b को करो -2b हो गया, 2 से 3 को करो क्या हो जाएगा -3b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबको एक साथ कर लेते हैं, ए वाला को इधर ले आते हैं, यहाँ पे क्या है 3a। ठीक है बेटा, गुना एक बार फिर से चेक कर लेते बेटा, यहाँ पे माइनस ठीक है, a - b -3 ठीक है, यहाँ पे ठीक है कट गया, और यहाँ 2 से गुना करते 2a ठीक है, 2 से b को गुना करते -2b ठीक है, 2 से गुना करते इनको -3 दूनी, यहाँ पे बेटा हो जाएगा 3 दूनी 6, क्या होगा बेटा 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी क्या हो जाएगा -6। ठीक है, और इसको गुना करेंगे 3 से a को 3a 3b ठीक है, 2a को उधर ले आते हैं -2a बराबर 3b को यदि उधर भेजते हो या 3b यहाँ पे 3b को यहीं पे रहने दो, संबंध ज्ञात करने हैं तो थोड़ा दूसरा 3a प्लस 3b 2a को इधर ले आओ तो -2a हो जाएगा, -2b इधर आएगा तो +2b हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया -6। ठीक है, आइए 3a में से 2a गया तो क्या हो जाएगा बेटा a हो जाएगा, और 3b + 2b बराबर क्या हो जाएगा, 3b + 2b बराबर 5b हो गया, कितना हो गया बेटा 5b बराबर हो जाता है -6। कहीं बेटा लग रहा है कोई प्रॉब्लम इसमें, ऑप्शन में तो कहीं मिल नहीं रही है, 5b बराबर कितना आ गया -6 आ रहा है, a + 5b बराबर कितना आ रहा है -6 आ रही है, क्या हो जाएगा बेटा -6। कहीं क्रॉस गुना भाई एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते बेटा, आइए क्रॉस चेक एक बार करते हैं फिर से, a1 अपना लोग का देख लेते हैं, a1 कितना बेटा a + b बट्टा a2 कितना है 2 है। ठीक है, b1 कितना है, b1 है -a - b -3 और b2 जो है -3 है, तो b2 -3 ले लिए, माइनस कट भी गया, 3 को एगो गुना किए 3a ठीक है, 3 को b को 3b ठीक है, 2 से गुना किए 2a एकदम ठीक है, 2 से b को -2b ठीक है, 3 दूनी 6 -6 ये भी ठीक है। जब 2a को इधर ले आते हैं तो -2a -2b था तो +2b ये भी ठीक है, 3a में से 2a गया तो a हो गया 3b 2b 5b हो गया बराबर -6। सही है बेटा, कहीं तो है नहीं ऑप्शन में मिस्टेक, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नहीं है बेटा, मिस्टेक है कहीं पे, ऑप्शन गलती है, इसका आंसर यही हो जाएगा बेटा, यही संबंध होगा, तो ऑप्शन गलत में। आइए अगला, आइए सॉरी क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन है कर रहा है कर रहा है 4x + py + 8, 4x + py + 8, सॉरी क्वेश्चन और पीछे बेटा कुछ है, एक सेकेंड, क्वेश्चन और पीछे, क्वेश्चन और सॉरी कह रहा है 4x + py बराबर कितने बेटा 8 है, 4x + py बराबर कितने हैं 8 बराबर 0, 4x + py + 8 बराबर कितने हैं 0, और 2x + 2y + 2 बराबर कितने हैं 0, तो p के किस मान के लिए अद्वितीय होंगे, p के किस मान के लिए, तो देखिए p के किस मान के लिए क्या है अद्वितीय, तो अद्वितीय लेता a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा b2, तो a1 कितने हैं अपना x का गुणांक क्या है 4, a2 कितना है
x का गुणांक यहाँ पे क्या है 2 बराबर b1, तो b1 y का गुणांक कितना है p बट्टे b2, यहाँ पर y का गुणांक क्या है 2 बराबर नहीं होना चाहिए, 2 2 गया बेटा, तब p नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा 4, p नॉट इजकल टू 4, p नॉट इजकल टू 4, p नॉट इजकल टू p के अलावे p के अतिरिक्त मान के लिए एकदम सही है, p के 4 के अलावे अतिरिक्त मान के लिए 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5 का आलेख कैसा होगा? तो बेटा दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो क्या होता है? दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो क्या है सरल रेखा होता है। दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो आलेख होता है क्या होता है? सरल रेखा होता है। यदि युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो बेटा दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म जो होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1y सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के इसमें जो शर्त दिया हुआ बेटा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो तो बेटा ये जो शर्त होते हैं किसके लिए होते हैं? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होते हैं। किसके लिए होते हैं बेटा? ये होते हैं किसके लिए? संपाती होता है। रेखाएं क्या होता है? संपाती होते। रेखाएं क्या होते हैं? संपाती। और युग्म क्या होंगे? अविरोधी। युग्म क्या होंगे? अविरोधी। और क्या होंगे? आश्रित भी होंगे। क्या होंगे बेटा? आश्रित। इसका आंसर क्या देंगे हम? आश्रित देंगे। अगला क्वेश्चन, दो रेखाएं समांतर हो तो उनका हल होगा। दो रेखाएं समांतर हो तो उनका हल होगा। दो रेखाएं समांतर होते हैं तो उनका कोई हल नहीं होगा बेटा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उसका हल होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो बेटा इसका कंडीशन होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा क्या होगा? b2। मतलब ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब क्या होगा? वो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बेटा? वो अद्वितीय हल होगा। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं, अद्वितीय हल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है के एक्स प्लस 2y प्लस के एक्स प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 दिए गए निकाय में कोई हल न होने के लिए, तो कोई हल न हो तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टा c2 का। यही हल शर्त होता है बेटा कोई हल नहीं होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए k का मान ज्ञात करना, तो a1 बट्टा a2, तो a का मान a1 का मान k है, a2 का मान बेटा क्या है? 3 है, बराबर b1 का मान कितना है? 2 है, और b2 का मान कितना है बेटा? y का मान 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो k बराबर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। 3 दूनी कितनी आ जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं बिंदु 1 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं तो x और y का मान, तो बेटा ये आपका सॉल्यूशन है, ये x होगा तो ये y होगा। x बराबर 1, y बराबर कितने होंगे? 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस y बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 के लिए एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए बेटा कंडीशन होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नहीं होना चाहिए। तो a1 आपका क्या है? a है, और a2 क्या है बेटा? a2 क्या है? यहाँ से देखो 6 है। क्या है? 6 है, बराबर नहीं होनी चाहिए। b1 कितने हैं? -1 है। b2 कितने हैं बेटा? -2 है। कितने हैं? -2। तो माइनस माइनस गया, दूतिया 6, यानी ए नॉट इजकल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3 गुनी 1 3, तो ए नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। किसके बराबर? 3 के बराबर। आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 2y बराबर 5, यदि x प्लस 2y बराबर 5 एक समीकरण है और अगर x बराबर 1 है तो y का मान, तो x का मान इसमें पुट कीजिए बेटा। x बराबर 1 पुट करेंगे, 2y बराबर हो गया 5, यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी कि 2y बराबर हो गया 5 में से 1 गया तो 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 बट्टा 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितने हो जाएंगे? 2, तो y बराबर 2 हो जाएंगे आंसर। a1 b1 नॉट इजकल टू a2 b1, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। दिया हुआ है कंडीशन बेटा a1
इंटू B2 नॉट इजकल टू क्या है A2 इंटू B1। तो ये हो जाएगा बेटा A1, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा A2 नॉट इजकल टू, यहाँ B1 है, B2 को यहाँ से इधर लेके चले आओ तो ये हो गया B2। तो बेटा यहाँ से क्या हो गया देखिए, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का, तो ये क्या हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कंडीशन किसका होता है, अद्वितीय हल का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। यदि समीकरण 4x प्लस के वाई बराबर 10, समीकरण 4x प्लस के वाई बराबर 10 और 2x माइनस के वाई बराबर 4 के हल में x बराबर 1 y बराबर 2, तो k का मान क्या होगा। तो समीकरण नंबर 1 में पहले बेटा हम x और y का मान पुट करते हैं। समीकरण 1 में x और y का मान, तो 4 x का मान रखते हैं 1, तो 4 गुनी 1 प्लस k का मान पता नहीं, y का मान रखते हैं क्या बेटा 2 बराबर 10, तो 4 और 2k बराबर 10, तो 2k बराबर हो गया बेटा 10 में से 4 जाएगा इधर आएगा तो 2k बराबर 6, यानी k बराबर हो गया 2 तिहाई 6, यानी k बराबर यहाँ से आ गया 3 आ गया। समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 में x का मान पुट करो, x का मान 1 रखो, 2 गुनी 1 माइनस k, और y का मान कितने हैं 2 गुनी 2 बराबर 4, तो 2 का 2 माइनस 2k बराबर 4, ये 2 उधर चला जाएगा, तो माइनस 2k बराबर 4 माइनस 2, तो माइनस 2k बराबर 2, ये तो k बराबर कितना हो गया 2 बट्टा माइनस 2, तो ये कटा तो माइनस 1, यानी कि k बराबर कितना आ जाएगा -1, k बराबर -1, k बराबर 3 और -1, k बराबर 3 और -1, यानी आंसर नंबर डी। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर 0 किस प्रकार का समीकरण है। बेटा कहता A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर 0 किस प्रकार का समीकरण है। तो ये जो समीकरण होता है बेटा, इसमें देखिए A1 और B2 जो है कभी 0 के बराबर नहीं होंगे। A1 और B2 क्या होंगे, कभी 0 के बराबर नहीं होंगे, और A2 और B2 जो होंगे A2 B2 ये 0 हो सकते हैं। तो ये जो होंगे 2 चर वाले रेखिक समीकरण होंगे। कौन होंगे बेटा, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। k के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 और 12x ky माइनस k बराबर 0 के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने के लिए शर्त है बेटा, अनेक हल के लिए शर्त है यहाँ पे, चलिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो A1 अपना है K, A2 है, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, A2 है कितना 12 बराबर B1 कितने हैं 3 है, B1 है 3, अब B2 देखो बेटा यहाँ से क्या है K है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से K इंटू K क्या हो गया K स्क्वायर 12 36, यानी कि k बराबर यहाँ से हो गया बेटा 36 का रूट, यानी k बराबर क्या आ गया निकल के 6, क्या आ जाएगा बेटा k बराबर निकल के 6। तो कह रहा है k के अनेक हल होंगे, तो k का मान क्या हो जाएगा k इजकल टू 6, k इजकल टू 6। एक सेकेंड बेटा इस सवाल को फिर से देख लेते हैं, चलिए ठीक है। k के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस ky माइनस 14 संपाती होंगे। तो संपाती के लिए समीकरण होता है बेटा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो A1 अपना यहाँ से हो गया x का गुणांक 1, A2 हो गया x का गुणांक यहाँ से 2 बराबर B1 हो गया समीकरण 1 से y का गुणांक 2, और B2 समीकरण 2 से इसका गुणांक k हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो k बराबर 2 दूनी 4, k बराबर कितना हो गया 4, ऑप्शन नंबर सी। रेखा युग्म 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 और 4x माइनस 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 कैसा होगा। प्रतिच्छेद करती है कि संपाती के समांतर है। तो बेटा सबसे पहले निकाल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस समीकरण में A1 बराबर आपका क्या है 2 है, अब B1 बराबर क्या है समीकरण में 3 है, और C1 बराबर इस समीकरण में -9 है। ये समीकरण नंबर 2 में देखते हैं तो A2 बराबर कितने हैं 4 है,
B2 बराबर कितने हैं 6 है और C2 बराबर -18 है। तो A1 बट्टा A2 निकालते हैं। A1 है अपना 2, A2 है 4, तो 2 दूनी 4 यानी कि 1 बट्टा कितना आ गया 2। B1 बट्टा B2 ज्ञात करते हैं। तो B1 है अपना 3, B2 है अपना कितना 6, 3 दूनी 6 यानी 1 बट्टा 2 ये भी आ गया। यदि C1 बट्टा C2 ज्ञात करते हैं तो -9 बट्टा माइनस क्या आ गया 18, 9 दूनी 18 यानी ये भी आ गया 1 बट्टा 2। तो यहाँ बेटा हम देखते हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, बराबर है C1 बट्टा C2 के। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर क्या है C1 बट्टा C2। तो इससे क्या होता है समपाती रेखाएं होते हैं। क्या होता है बेटा ग्राफ क्या होंगे समपाती, रेखाएं क्या होंगे दूसरे के समपाती हो जाएंगे। रेखाएं x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0 आपस में होंगे, समांतर होंगे कि समपाती होंगे कि प्रतिच्छेदक होंगे। तो आइए A1 बट्टा A2 ज्ञात कर लेते हैं। तो A1 बट्टा A2 हो जाएगा, A1 कितना है x का 1 और A2 कितने हो जाएंगे 2। B1 बट्टा B2 ज्ञात करते हैं। B1 है यहाँ से 2 और B2 है 4, काटेंगे 2 तो 1 बट्टा 2 ये भी आ गया। C1 बट्टा C2 चेक कर लेते हैं। C1 है यहाँ से -4, C2 है -12, तो माइनस गया 4 तिया 12 यानी बेटा आ गया A1 बट्टा A2 जो है बराबर है B1 बट्टा B2 के और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो ये जो कंडीशन होता है बेटा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 है लेकिन C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं है। तो ये जो होता है समांतर रेखाएं के ग्राफ होते हैं। किसके होते हैं ये समांतर रेखाएं के कंडीशन होते हैं। अगला है a का मान जिसके लिए समीकरण निका ax + 10y बराबर 0 और 2x + 5y बराबर, यहाँ पे बेटा कुछ सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ रहेगा, चलिए छोड़ देते सवाल। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। कह रहा है किसी त्रिभुज के दो कोण का योग क्या है तीसरे कोण के बराबर है। दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो चलिए बेटा कोई बात नहीं है, कोई त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज। चलिए कह रहा ABC, इसमें दो कोण का योग जो है तीसरे कोण के योग के बराबर है। और यदि दो कोणों का आपस में अंतर कितना है 30 डिग्री है। दो कोणों का योग का अंतर, दो कोणों के अंतर भी कितना है 30। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोण जो है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, कितने कोणों का योग, दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है। तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं बेटा, माना कोण A + कोण B बराबर जो है किसका है कोण C का है। यानी दो गो कोण A और B का योग जो है किसके बराबर है C के बराबर है। तो आइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए कोण A + कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और A + B के बराबर अकेले क्या है C है, दोनों के योग के बराबर। तो कोण C प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएंगे 180। तो 2 कोण C बराबर कितना हो गया 180। यहाँ से कोण C कितना आ गया, 2 से काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा 90। कितना आ गया कोण C बराबर 90 डिग्री। कोण C आ गया 90 डिग्री। कोण C जब बेटा 90 आ गया इसका मतलब कोण A, इसीलिए कोण A + कोण B बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। और जबकि कह रहा है दोनों कोणों का अंतर कितना है 30 डिग्री। दोनों कोणों का अंतर कितना है 30 डिग्री। यानी कि मतलब एक कोण यदि आपका, यानी एक कोण x है, यानी कि माना कोण A, यदि माना कोण A बराबर x, इसीलिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा बेटा x + 30 डिग्री या x - 30 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से क्या हो जाएगा, कोण A + कोण B बराबर कितना होंगे 90 डिग्री होंगे। A का मान है x, B का है x + 30 डिग्री। तो कितना आ गया 90 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 2x और 30 इधर आ गया तो 90 - 30 कितना हो जाएगा 2x बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएंगे बेटा 30 डिग्री। यानी यहाँ से कोण A आ गया आपको कितना 30 डिग्री और कोण B कितना आ जाएगा 30 दूनी 30 + 30 कितना आ गया 60 डिग्री।
यानी कौन आ गया ए बराबर 30 डिग्री, ये ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री और कौन सी कितना आया था 90 डिग्री, यानी 30 60 90, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, 30 60 90 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा 30 60 90, ए नंबर में ऑप्शन है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों में से किस समीकरण का हल अद्वितीय होगा। निम्नलिखित रेखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का हल क्या होगा अद्वितीय होगा। निम्नलिखित रेखिक समीकरणों में से किस समीकरण का युग्म क्या होगा अद्वितीय होगा। तो देखते हैं बेटा किसका अद्वितीय होगा। अद्वितीय के लिए जो शर्त होता है बेटा क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर क्या होना नहीं होगा b1 बट्टा b2 का, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 का। तो a1 कितना है अपना यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें यहाँ पे a1 x का गुणांक 1 है और इसका 2 है, 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 है, ये तो होगा नहीं अद्वितीय हल के लिए। यहाँ पर आते देखते हैं x का गुणांक 1 है, यहाँ पर 3 है, 1 बट्टा 3, यहाँ पे 1 बट्टा 3, ये भी बेटा है नहीं। इसमें आके देखते हैं x का गुणांक 2 है, 2 बट्टा 4, तो 1 बट्टा 2 आ जाएंगे इसका, फिर 1 बट्टे माइन यहाँ माइन, ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और px प्लस क्यू वाई बराबर r के आलेख प्रतिच्छेदी हो तो इनके हलों की संख्या कितने होंगे। तो बेटा दो समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का यहाँ पे दिया हुआ है, व्यापक रूप दिया हुआ है, कह रहा है इन दोनों के आलेख जो है प्रतिच्छेदी है। आलेख क्या है प्रतिच्छेदी है, तो इनके हलों की संख्या कितने होंगे। तो बेटा आप लोग जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या होते हैं एक अद्वितीय हल आते हैं। कितने हल आते हैं अद्वितीय हल, मतलब कि एक हल आते हैं। कितना हल होंगे एक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है। क्या है 3 गुनी। तो यहां मान लेते हैं बेटा एक संख्या x है, माना पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या है आपका x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका, या पहली संख्या या बड़ी संख्या दूसरी संख्या मान लेते हैं इसका क्या है y है। ठीक है, या ये भी मान सकते हैं अंतर दिया हुआ तो बड़ी संख्या x मान लेते हैं, छोटी संख्या को क्या मान लेंगे y मान लेंगे। माना बड़ी संख्या क्या है x, इसीलिए छोटी संख्या कितना हो जाएगा बेटा y हो जाएगा। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अंतर माइनस x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26, समीकरण नंबर 1 हो गया। और साथ में कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x जो होगी छोटी संख्या का 3 गुनी होगी, समीकरण नंबर 2। यानी x का मान समीकरण 1 में रखिए, x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिए x का मान। यहाँ पे क्या हो जाएगा x का मान कितना है 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26। कितना हो गया 26, तो यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर क्या हो गया 26, तो y बराबर कितना हो जाएगा 26 बटा 2, 2 से गया 13, तो y बराबर बेटा कितना आ गया 13। तो कह रहा है तो बड़ी संख्या जो छोटी संख्या है क्या है 3 गुनी है, इसीलिए यहाँ से हो जाएगा समीकरण 2 को देखते हो दी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो x बराबर क्या था 3y, तो x बराबर 3 है, y का मान 13, 13 तिया 39, तो x बराबर कितने हो गए 39, y बराबर कितना हो गया 13। तो संख्या क्या हो गया 13 और 39 हो गया बेटा, संख्या क्या हो गया 13 और 39। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा आंसर 13 39, यानी 39 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। अगला कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण है, तो बेटा संपूरक कोण जो है दो संपूरक कोण, तो माना संपूरक कोण पहला कोण कितना है x डिग्री का, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा बेटा x प्लस 18 डिग्री का। और संपूरक कोण का योग कितना होता है बेटा, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, एक सेकंड बेटा थोड़ी सी, संपूरक कोणों का योग कितना होता है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संपूरक कोणों का योग क्या होता है बेटा, देखिए संपूरक कोण का यानी कि x
x प्लस 18 डिग्री बराबर कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। तो x क्या हो जाएंगे 2x, साथ में 180 डिग्री, ये 18 इधर आ जाएगा। तो क्या हो गया 2x बराबर कितना हो गया 162 डिग्री, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 162 डिग्री। तो x बराबर हो गया 162/2, तो कितना आ गया 81 डिग्री। x का मान कितना आ गया बेटा 81 डिग्री। इसीलिए दूसरा कोण कितना आ जाएगा, दूसरा कोण इससे 18 डिग्री अधिक, तो 81 + 18 कितना हो जाएगा 99 डिग्री, 99 डिग्री, कितना हो जाएगा 99 डिग्री। 81 और 99 आपका आंसर आ जाएगा, 81 और 99। दो संख्याओं का योगफल कितना है 50 है, यानी कि x + y, एक संख्या हम x मानेंगे, दूसरी क्या मान लेते हैं, ये बड़ी संख्या है अपना, ये छोटी संख्या। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, तो शॉर्ट में आने का कोशिश करते हैं हम। x + y बराबर कितना है 50, समीकरण नंबर पहला। अब कहता है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, एक संख्या यानी कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की 7/3 गुनी है, 7/3 गुनी छोटी संख्या का। हम करते क्या, x का मान समीकरण इसमें पुट कर देते, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x में रखते हैं, तो यहाँ देखिए x की जगह क्या रखेंगे 7y/3, अब प्लस वहाँ पे y है ही, तो 50। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 7y + 3y बराबर 50। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 7 3 10y बराबर 50 गुनी 3, तो यहाँ से 0 0 गया, तो y बराबर कितने हो गया 5 तिया 15, y बराबर 5 तिया 15। तो y बराबर जब 15 हो गया बेटा, तो y बराबर 15 सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, तो 15, तो यहाँ मान रखोगे समीकरण नंबर 2 या समीकरण 1 में, तो x का भी मान आ जाएगा, x का मान कितना आएगा 35 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 35 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के अंतर और योगफल क्रमशः दिया हुआ है। तो बेटा दो संख्याओं का, तो बड़ी संख्या x मानते हैं और छोटी संख्या y मानते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 4 है, और दो संख्याओं का अंतर कितना है 4, और योगफल कितना बेटा 6 है। तो x - y बराबर 4 और x + y बराबर दिया हुआ है 6। दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो y गया, तो x कितना हो गया 2x, 4 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, तो x बराबर 10/2 यानी कि 5, यानी x बराबर कितना आ गया बेटा 5 आ गया, x बराबर 5। कौन से ऑप्शन में x बराबर 5 है, यहाँ पर देखो x बराबर 5। तो y बराबर कितने आएंगे, कोई समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का मान रख दो, y का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है, एवं योगफल कितना है 16 है। तो चलिए यहाँ से मान लेते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या कितना बेटा x, और छोटी संख्या मान लेते हैं, छोटी संख्या क्या मान लेते हैं y। तो प्रश्न से कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है बेटा, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x जो है छोटी संख्या की, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, एवं योगफल कितने हैं 16 है, और x + y बराबर कितने दिए हुए हैं 16। समीकरण नंबर 2, ये हो समीकरण नंबर पहला। ये समीकरण 1 से x का मान इसमें पुट कर दो, x का मान समीकरण 2 में x का मान रख दो, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में यदि आप x का मान रखते हो, x का मान कितना है 3y, 3y और प्लस y बराबर 16, 3y + y क्या हो गया 4y बराबर 16, 3y + y बराबर 16। तो ये हो गया 4y बराबर 16, यानी y बराबर हो गया 16/4, 4 चौका 16, तो y बराबर कितने हो गए 4, y बराबर 4 आ गया, y बराबर 4 आ गया। कोई समीकरण में मान रखोगे x का भी मान आ जाएगा, y बराबर कितने आ गए बेटा 4, तो y बराबर 4, बस एक कितने आ गए y बराबर 4 आ गए। तो y बराबर 4 तो कहीं दिखाई पड़ता नहीं बेटा, योगफल 16 है, तो संख्याएं क्या होगा, तो संख्या निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में क्या करते हैं, x का, समीकरण 1 में y का मान पुट कर देते हैं, x भी निकल जाएगा अपना। समीकरण देख ही लेते हैं निकाल के, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर
मान रखो x बराबर क्या है 3y, y का मान 4, तो x बराबर कितने आ गए 12, x बराबर 12, y बराबर कितने आ जाएंगे 4 आ गया। सॉरी तो x ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ये हो जाएगा सी नंबर 4 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर, बेटा अंश हम मान लेते हैं, शॉर्ट में थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे x, और हर को मान लेते हैं हम कौन सी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अंश में एक जोड़ने पर, अंश में एक जोड़ने पर, अंश में एक जोड़ दिए और हर में एक घटाने पर हर में एक घटा दिए, तो भिन्न कितना हो जाता है 1 के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे x + 1 बराबर y - 1, y को इधर ले आओ, तो x - y बराबर y 1 को इधर ले जाओ, 1 1 - 2, तो ये समीकरण नंबर पहला हो गया। फिर कहता है, पुनः कहता है बेटा कि जब केवल हर में एक जोड़ते हैं, यदि अंश को छोड़ दिया हर में एक जोड़ दिए, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x क्रॉस ये हो गया बराबर y + 1, यानी 2x y इधर आ गया, तो बराबर 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण देखिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 + 2 करने पर समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2, और दूसरा समीकरण क्या है 2x - y बराबर क्या है 1 है। इसको यदि जोड़ते हैं बेटा, देखिए नहीं सॉरी घटा देते हैं, क्या करते हैं घटाने पर देखते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं। समीकरण 1 - समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 था x - y बराबर -2, समीकरण 2 क्या है 2x - y, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये चला गया आपका, यहाँ पे -2x में से x गया, तो क्या आ जाएगा x - x, ये हो जाएगा 2 1 3 -3, तो माइनस गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। x बराबर कितने आ गए 3 आ गए, x बराबर 3। कोई समीकरण में मान रख दो, समीकरण 1 में ही मान रख दो या समीकरण 2 में मान रख दो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में 2 समीकरण यहाँ पे है, तो 2x का मान 3 - y बराबर 1, 3 दूना 6 - y बराबर 1। ये y को इधर ले जाते हैं तो 6 - 1, तो y बराबर आ गया 5। तो यहाँ से बेटा भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, x कितना आए हैं 3 और y कितने आए हैं 5, ये कितने हैं 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 और 5x + ky बराबर कितना है 15 के अनगिनत हल के लिए। तो अनगिनत हल के लिए होता है a1/a2, x का गुणांक है 1, इस x का गुणांक है 5 बराबर b1, ये है इसका गुणांक 2 और b2 का गुणांक है k। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो k 5 दूनी 10, आपका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचर पद अचर m के किस मान के लिए mx + 2y बराबर 5 और 3x + y बराबर 1 के अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल के लिए a1/a2 बराबर क्या करने हैं b1/b2 नहीं होते हैं बेटा, तो a1 x का गुणांक क्या है m, a2 x का, इस x का गुणांक है 3 बराबर नहीं होने चाहिए b1 का गुणांक है 2, दूसरा समीकरण में b2 का गुणांक है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो m = 9, 3 दूनी 6, m 6 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कह रहा है एक नोटबुक की जो कीमत है एक कलम की कीमत से क्या है दोगुनी है। इसको कहता है एक कथन से निरूपित कीजिए। एक कथन, इस कथन को निरूपित करने वाला एक समीकरण क्या होगा, इसको एक समीकरण के द्वारा दिखाना है बेटा। तो नोटबुक की कीमत को मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत x रुपया है, कितना है x रुपया,
और एक कलम की कीमत कितनी है बेटा, y रुपया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है बेटा कि नोटबुक की जो कीमत है कलम क्या है, कलम की कीमत की दुगुनी है। नोटबुक की जो कीमत है एक कलम की कीमत की क्या है, दोगुनी है। इसको इधर ले आओ, ये नोटबुक है, नोटबुक की जो कीमत है ये कलम की दोगुनी है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो इसको इधर ले आओ, तो x इसको इधर लाओगे तो -2y बराबर क्या 0। तो x - 2y बराबर 0, यही हो गया, इसी समीकरण को निरूपित कर सकते हैं। तो x - 2y बराबर 0, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। समीकरण x - z बटे 5 - 10 बराबर 0 में b का मान। तो बेटा ये समीकरण है, इसका व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। तो b का मान क्या होगा, तो b के जगह पे देखिए क्या है, यहाँ को इसको ठीक से इसको लिखोगे आप, तो ये है -1 बटे 5 × z, यानी कि यहाँ पे क्या है, b के जगह पे 1 - 1 बटे क्या है 5 है, -1 बटा 5। तो ऑप्शन में कहीं है नहीं बेटा, इसमें लगा दो, किसी एक में माइनस लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 जगह 1/5 है। चलिए अगला समीकरण x बराबर 3y में c का मान क्या होगा। तो x बराबर 3y में c का मान निकालना है। तो x इसको इधर ले आओ बेटा, 3y, c का अचर पद तो है नहीं, तो यहाँ पे प्लस में 0 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे c का मान क्या हो जाएगा 0। a हो गया ax + by और प्लस c, यानी कि c के पोस्ट पे क्या है 0 है, यानी कि c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो c आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए ना। अगला क्वेश्चन, समीकरण 5 - 2x में a का मान क्या है। तो 5 बराबर 2x, इसको उधर ले जाओ, तो 2x - 5 बराबर क्या हो गया 0। इसमें a क्या होता है, x का गुणांक होता है बेटा, क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में a क्या होता है, ax + bx + c बराबर 0, यानी a क्या होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है 2, यानी a बराबर कितना हो जाएगा अपना, a बराबर अपना क्या हो जाएगा 0, a बराबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो a बराबर 2, ऑप्शन क्या हो गया अपना आंसर सी नंबर। तो बच्चों हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के मोस्ट VVI 75 क्वेश्चन अभी हम कराए हैं आपको, और आशा करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। और हम फिर अगला वीडियो द्विघात समीकरण का मोस्ट VVI क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ आ रहे हैं।